अभी हमने देखा शांति कुंज में कार्यक्रम हुआ। कौन सा कार्यक्रम? जन्म शताब्दी समारोह। पहली बार ये देखा गया कि इवेंट मैनेजमेंट के आधार पर सब व्यवस्थाएं की गई। अरे भैया, ये 17 करोड़ आदमी कहाँ चले गए? इवेंट मैनेजमेंट क्यों करवाना पड़ा आपको? पैसे का दुरुपयोग तो हुआ हो, उसमें पैसे लगे होंगे। सब मिलजुल के कार्यक्रम संपन्न करना चाहिए ना सबके लिए। जैसे बड़े बड़े अश्वमेध एक संपन्न हुए माता जी के टाइम में तो ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के द्वारा संपन्न क्यों नहीं हुआ? तो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था। अब व्यक्तिगत चर्चा ना करके, व्यक्तिगत संस्थाई चर्चा ना करके हम एक आम चर्चा करेंगे। आम चर्चा क्या है? फिर वही घूम फिर के आपको वेद की तरफ आना पड़ेगा। वेद को नहीं मानोगे ना तो आपकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी और आपको जो है भयंकर कष्ट आने वाले हैं। वेद भगवान क्या कहते हैं? वेद भगवान मतलब जो है 5 महायज्ञ करने की प्रेरणा देते हैं। जब भी हम व्यक्तिगत डेयरी तो करना ही घर में, और जब हमारे कोई सार्वजनिक समारोह होते ना उसमें भी 5 महायज्ञ होना चाहिए। ये 5 महायज्ञ करोगे ना तो आप जो है कि मतलब ईश्वर के कोप से बच जाओगे, क्योंकि आपने जो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार किया काम। कौन से 5 महायज्ञ? तो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से हमें सुबह शाम दोपहर प्रकाश संध्या करके गायत्री मंत्र का जाप करना है, और हमें वैदिक मंत्रों के हिसाब से संध्या करना है, और हमें वेद के अनुरूप प्रवचन करना है, वेद के अनुरूप विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करना है। ये ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या है? देव यज्ञ के माध्यम से हमें सुबह शाम दोनों टाइम यज्ञ करना है। यज्ञ करिए आप, मतलब ये ईश्वर की आज्ञा है। 5 महायज्ञ की बात करते हैं वो। तीसरा क्या है? तीसरा है पितर यज्ञ। अरे भैया, पितर यज्ञ क्या है कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी संस्था के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके मतलब जो है कि संगठन के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करो आप। एकांत में अकेले में ना कर पाओ, जो समारोह होते ना, समारोह में उनका सम्मान अवश्य होना चाहिए वो, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है पितर यज्ञ करने की। अभी देखा गया शांति कुंज में किसी प्रकार के बुजुर्ग लोग सब बोल हैं वहाँ पे। मंचों में बुजुर्ग नदारत थे, कोई बुजुर्ग नहीं था वहाँ पे। अरे भैया, जिन्होंने मतलब अपना जीवन खपा दिया बुजुर्गों ने, आज वो कहाँ चले गए? पहले तो दिखते थे, मतलब वो पंड्या जी के टाइम पे, प्रणव पंड्या जी के टाइम पे तो दिखते थे, मतलब जितने सीनियर लोग थे सबको मतलब वहाँ पे मंचों पे प्रवचन नहीं होते थे उनके, और उनके मतलब जो है उनको बैठाला भी जाता था। आज वो बुजुर्ग कहाँ चले गए? और ये आप इनकी अवहेलना कर रहे हो ना, तो ये किसी की अवहेलना नहीं, ईश्वर की अवहेलना कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर 5 महायज्ञ में तीसरा महायज्ञ बताता है पितर यज्ञ। पितरों का सम्मान न करके, बुजुर्गों का सम्मान न करके, सीनियर लोगों का सम्मान न करके, उनको महत्व ना देके जो आपने ये काम किया है ना, ये जो है कि आपका पितर यज्ञ की अवहेलना की है। पितर यज्ञ की अवहेलना की है आपने, वरिष्ठों का अपमान करके, वरिष्ठों का अपमान करके आपने मतलब पितर यज्ञ की अवहेलना की है। ये अवहेलना कोई व्यक्ति नहीं करी आपने, ये अवहेलना करी ईश्वर की। जो ईश्वर का आदेश है ना, आपने तीसरे महायज्ञ की ऐसी तैसी कर दी। वो कहता ना पितर यज्ञ आपने बिल्कुल नहीं किया। कोई सीनियर व्यक्ति ना तो वहाँ देखा मंच पे बैरागी द्वीप में, और ना ही कोई वहाँ देखा देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। तो पितर यज्ञ की पूरी तरह से अवहेलना हो गई। चौथा यज्ञ क्या है? चौथा यज्ञ अतिथि यज्ञ। जो मतलब आपके आए हैं, मतलब परिवार के लोग या आपकी संस्था के कार्यकर्ता, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे जो गेस्ट आए हैं, उनका यथा योग्य मतलब जो है व्यवस्था ठीक रहना, खाने पीने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, उनके आराम की व्यवस्था पूरी मतलब जो है
ये जो करोगे आप ना, ये अतिथि यज्ञ है, वेदों के अनुरूप है और ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप है। तो अतिथि यज्ञ तो खैर हो गया, और 5वां है बलि वैश्य यज्ञ। बलि वैश्य यज्ञ के माध्यम से जीव जंतुओं का, जो गाय का, कुत्ते का, बकरी का, पशु पक्षियों का जो दाना पानी आप चुका सकते हो वो चुकाइए। तो ये जब वहाँ 5 महायज्ञ जहाँ होंगे वो कार्यक्रम सफल होगा। 5 महायज्ञ जहाँ होंगे ना वो संस्थाएं सफल होंगी। 5 महायज्ञ जहाँ होंगे वो मंदिर सफल होंगे, वो परिवार सफल होंगे। और आज ये करोड़ों रुपए जिनको मतलब प्राप्त हो रहे हैं ना संस्थाओं में पब्लिक के द्वारा, वो हर संस्था ये 5 महायज्ञ नहीं कर रही हैं, ईश्वर के आदेश का उल्लंघन कर रही हैं। और जब जब ईश्वर के आदेश का उल्लंघन होगा ना तो मतलब जो है परेशानी आएगी, मतलब। और परेशानी जब आएंगी ना तो मतलब सामूहिक आएंगी। मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया आप ही भुगतोगे, गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाएगा और पता नहीं कितने लोग उसमें पीछे जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम वेदों की आज्ञा माने और हम जो है मतलब वेदों की आज्ञा मान के वेद में ईश्वर जो आदेश दे रहा है उसका पालन करें। अगर आज हम संस्थाओं की तरफ देखते हैं, जहाँ तक संस्थाओं में क्या चल रहा है, प्राय एक सी स्थिति है। और ये स्थिति आज क्या वो तो हर युग में चलती रही है। जिनको पद मिल जाते हैं, संस्थाओं की जिम्मेदारी मिलती है, वो क्या करते हैं, उनमें पद गोलकता आ जाती है। वो पदों को छोड़ना नहीं चाहते, वो एक बार जम जाते फिर निकलना नहीं चाहते, दूसरे को मौका नहीं देना चाहते। पद गोलकता बनती है, क्यों? वो कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा संस्कृति है। वो सोचते हैं ये लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है, इससे कब्जा करे रहो तो कल के हमें ये फायदा हो जाएगा।